हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भृगुट विलास वंग के होते ही सृष्टि नाश हो जाती है। भगवान शंकर तुम्हारी महिमा कितनी गरुता लाती है। उपमा वर्णन करने में लेखनी सकुच हो जाती है। काव्यशरों की महिमा लखी सरस्वती सक जाती है। इच्छा अनुसार अपनी गरिमा का आप संहार है करते। महिमा तुम्हारी लखी अनूप श्रद्धा प्रणाम है हम कर। बम बम विश्वनाथ, ये क्या गंभीर योग निद्रा थी। जीवात्मा श्रीपंथों तक के अंतर परितक पहुंच चुकी थी। कुंडलियों का प्रभाव ईड़ा पिंगला के संगम तक हो चुका था। ब्रह्मरंध में पहुंचकर सुरचक में पहुंचने की अभिलाषा से इतने में किसी घनघोर शब्द ने मुझे ब्रह्मानंद से विलिप्त कर दिया। ये गगन मंडल में गड़गड़ाहट कैसी, मेरी शांत तो पाओ बनवाटिका में अशांति की भ्रांति कैसी। जो मृगयाद सुक्षंद्र नित्य प्रतिविचरण किया करते थे, मुख में तड़का दबाए हुए इधर उधर भागते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मेरी समाधि तंत्रिकाएं जो अपने अनादनाद के छनकम झनकार से तीव्र मंडल में भगाया करती थी, उसमें आज तारों जैसे तड़कने का कारण क्या है? क्यों शांत हो गई सूर्य सरिता? निर्मल जलधारा मंद हुई? क्यों मानसवान सरोवर में मंदाकिनी की गति मंद हुई? क्यों विकसिता सा कुंजोकर पड़ गया निराशा का ताला? दुर्दशा निशा की निविड़ ने आकर के डेरा डाला। दशा दिशाओं की दिग्बद हुए दीप शिखा सा गान लिए साज रही है मंजो आरती मनोरमी प्रतिबिंब लिए। शशि साहबदामनी से ये चकाचौंध क्यों फिरती है? सर नारी मंदाराओं की माला पहन विचरती है। शिवानाथ, कैलाशनाथ, मेरी बाधाएं हर हर हर। क्यों मेरी भंग समाधि हुई और जो भड़क उठे ये भुतड़ प्रबल। आंखों का जल प्रज्वलित हुआ, धू धू करता क्यों प्रबल। भगवान शंकर जीवन में है कैसा अद्भुत परिवर्तन। क्यों ध्यान हटा गुरु भक्ति से, पद छूटा है गिरजा मैया का। मोह हटा नंदीगण से, स्नेह गजानन भैया का। या कोई पैदा भयो चंद्रमौल, दुखदाई ब्राह्मण गैया का। यह समय डूबने वाला है अब ब्राह्मण कुल की नैया का। बात क्या है? हमारी समाधि आज अचानक क्यों भंग हो गई? हमें ध्यान धर के देखना चाहिए। माताएं बहनें, शांति का परिचय दे। अपने बात पर आप लोग कायम रहें। आपने वचन दिया है समय दान देने का। बैठ जाइए सब लोग। ओम नमः शिवाय। ये क्या गूंज उठो न मंडल में, घनघोर रसातल फूट गयो। वन में मृग सिंह दहाड़ उठे, जगती दल को सुख लूट। भेग मिलू नरभूषण से जब ध्यान समाधि से छूट गयो, मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप तड़ातड़ फूट गयो। मैं जान गया मिथिलापुर में शिव चाप भंग किसी ने कर डाला। मेरे क्रोधाग्नि भभकने में जीवन घी उसने डाला। सोया सिंह जगाया है, निज काल निमंत्रित कर डाला।
सृष्टि को नष्ट भ्रष्ट करने को बीच धरा पर बो डाला। शिवानाथ, कैलाशनाथ, चलता अवदास तुम्हारा है। चलकर देखो मिथिलापुर में शिव धनु समेत जो प्यारा है। जयकार शब्द गुंजार उठा, आसन हिल गया हमारा है। ये प्रसाद जब कर में उठा लिया, अब क्षत्रियों को कौन सहारा है। बम बम विष्णु, यही अवसर सुन शिव धनु भंगा, यही अवसर सुन शिव धनु भंगा। आए भृगुकुल कमल पतंगा, देखत भृगुपति बेश कराला। उठे सकल भय विकल भुआला, ओ जनक बहोरी आई। शिरनावा सिय बोलाई, प्रणाम करावा। जनक बहोरी आई, शिरनावा जनक बहोरी आई। शिरनावा अहो भाग्य है, महान ही तपोनिष्ठ बद्रिका आश्रम से महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ है। श्री चरणों में चलकर प्रणाम करते हुए और महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। जय हो। हे महात्मन, आपके श्री चरणों में दास जनक का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आनंद काले महाराज लक्ष्मी, शिव प्रसाद रिद्धि सिद्धि, दत हतानाम शत्रु विनाशं डकार शब्द बहुदरिद्र न स राजन कल्याण मस्तु कुशलम भवे। कमला विमला सखियों, पुत्री सीता को लिवाकर लाओ। महात्मा जी के श्री चरणों में प्रणाम करवाते हुए आशीर्वाद प्राप्त करवाओ, लेके आओ। जनक बहोरी आई, शिरनामा सिय बोलाई, प्रणाम करावा। अरे वाह, क्या सुंदरता है। सुंदरता का लहराता हुआ अपार सागर, क्या दिव्य ज्योति है। दृष्टि अलौकिक देख देख कर मन मेरा हर्षाता है। प्रकृति उपस्थित कहो जनक, किधौ ये जग की माता है। प्रगति कहूं, सुक्ति कहूं, कहूं जगत की अम्बा है, अथवा कहूं स्वयं सिद्धि लक्ष्मी या जगदम्बा है। शक्ति ने अवतार लिया या फिर कोई वन देवी आई है। पीत बसन को धारण करके या स्वयं मेदनी आई है। बोलो विदे, बोलो विदे, मम संदेश मिटाओ तुम। कौन शक्ति ये खड़ी सामने शीघ्र हमें बतलाओ तुम। वाह, लाजत रतिरंभा जाकी अद्भुत छटा देख। दमर दमर दम के जैसे दीप्ति है मालिका। बिलोक यही पुत्री को ध्यान मेरो छूट जात। प्रगति है शक्ति जनु अंबिकी अंबालिका। देखी न झांकी जस बिलोकी ये झांकी आज। उपमा अनूठी मिली है सुकमालिका। निम वंश विदेह ये तो बताओ हमें, सखियों के बीच में ये कौन की है बालिका। पायल की रुम झुम सी सरसाती ये कौन। जनक सुताए कौन। अरुंधति सम आराध्यासी, अनसुईया सम सूची गंधासी, उमा रमा सम ये झिलमिल झांकी झलकाती है कौन। जनक सुताए कौन। किसने इसके क्रांत सूत सा भाव लिखा। किसने इसके भ्रगुट बाम पर लंकापति का नाश लिखा। मेरे इष्ट देव सी पूजित ये शक्ति अलौकिक कौन। जनक सुताए कौन। निम्बंस विदे, सखियों के बीच में यह बालिका जो हमें प्रणाम कर रही है, यह किसकी पुत्री है। हे महात्मन,
जो श्री चरणों में बालिका प्रणाम कर रही है, ये दास की सुताए है, इसे आशीर्वाद दिया जाए। इसे सुनैना ने जन्म दिया है। ये भूमि जाए महाराज। भूमि जा, तब तो कोई शक नहीं, वास्तव में शक्ति स्वरूप है। परंतु अभी तो हमें आशीर्वाद देना ही उचित होगा। गंग जमधार जालो, शेष सिरभार जालो, ये सृष्टि विस्तार जालो तौलो बनो रहा है। शंभु गिरजा प्रेम जालो, चंद्र सूर प्रभा जालो, हनुमान गदा जालो तौलो बनो रहा है। नेमिन में नेम जालो, छेमिन में छेम जालो, सुख सो सनो रहा है। दंपत प्यारी मिथिलेश की दुलारी, सुख से सुहाग सिर से दूर तेरो बनो रहा है। जियहु सुजस जग छाय के, सुख सुखमा सरसात। पतिव्रत माही प्रवीण हो, अचल हो यही बात। माघ मोहिनी कपाल लेके अरि को सदा डराती रहो। दुष्टों के भी कर में फंस के पतिव्रत धर्म निभाती रहो। तेरा ही अनुकरण करेंगी ये सारी जग की ललनाएं। आदर्श रूप में देखी जाएं तेरी अमर कथाएं। सौभाग्यवती हो, सौभाग्यवती हो पुत्री। विश्वामित्र मिले पुलियाई, विश्वामित्र मिले पुलियाई। राघव देखो, इस समय बद्रिका आश्रम से महात्मा परशुराम जी का आगमन हुआ है। इसलिए तुम दोनों भाई हमारे साथ चलो और उन्हें प्रणाम करो। ना जाने परम संत के द्वारा तुम दोनों भाइयों को कौन सा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आओ। पद सरोज मेले दो भाई। आओ बाबा आओ, दंडवत लो, दंडवत। राम ही चितई रहे थकिलो। बाबा, हाँ महात्मा जी। जब से मैं आपको बक्सर में छोड़कर बद्री का आश्रम तप करने के लिए गया, वो पापी राक्षस आपको कष्ट तो नहीं दिए? महात्मा जी देखिए, जिस समय आप मुझे बक्सर स्थान में छोड़कर बद्रिका आश्रम तपस्या करने के हितार्थ प्रस्थान करते हैं, उस समय से दुराचारी राक्षस मुझे। ये क्या देख रहा हो? अभी तो उस राजकन्या को देखकर मैं ये आश्चर्यचकित हो रहा था, लेकिन बालहंस के समान सुंदर जुगल जोड़ी को देखकर मैं विस्मय में हो रहा हूं। हे भगवान भोलेनाथ, हे आशुतोष औघड़दानी मुंडमाली भगवान शिव, क्या मेरी तपस्या पूरी हो गई जो कि बार बार हमारे नेत्रों के सामने ऐसी सुंदर छवि दृष्टिगोचर हो रही है? बाहरे अनूप रूप, बाहरे दिव्य छटा, ये सार्वेंद्र को फीकी कर देने वाली ये अजीब शोभा, आनंद की सुखराई पर करोड़ों कंदर्पों के मान भ्रंगो फाल परत्रे रेखाएं कितनी सुंदर दमक रही है। प्रगुटियों का तनाव, कमल नेत्र, सुख लज्जित नासिका, मृदुहास, दारिद्र्य दसन पंत, कपोत लज्जित ग्रीवा, मन हरण वक्षस्थल, स्वर्ण दंडाकार प्लंबन बाह, शार्दूल लज्जित कट प्रदेश, नवीन कदली स्तंभों से सुशोभित गठी हुई जंघाएं, अरुणारी पगों की तलवा, वाह क्या सुंदर दिव्य ज्योति है। लगता है ये मंज मूर्ति ही ऐसे लगा लूं, अभी छोड़ू नहीं पल भर दम रहते शरीर में, पूंछ पूंछ पलकों से ये चूमू मुहकुंज सदा, प्राणों के अतिथि बना रखो तीर में।
नहीं परवाह, ये जमाना चाहे दोषी का है, ये रेणुका कुमार है रागी अधीर में। बाबा हाँ महात्मा। मार को जौन मार करे, अपार भरो सुखमा के भवन है। जान पड़े ये बलवान कछु धनुबान लिए इतको कियो गौन है। मोह को मोहत है ललिते, अति ही दुतवंत ये सावरो जौन है। अवन में न देखो और श्रवण में न सुने कहूं, कहो गाधिनंदन ये बालक दोनों कौन है? किसके बालक हैं ये दोनों? महात्मा जी देखिए, जो उत्तराखंड में अयोध्यापुरी है, वहाँ के रहने वाले चक्रवर्ती राजा दशरथ के दोनों सुकुमार हैं, जो कि आपको प्रणाम कर रहे हैं। राजा दशरथ को खूब जानता हूं। राजा दशरथ संतानहीन, कोई पुत्र नहीं। ये कब हो गए हैं? इनका प्रादुर्भाव त्रेता के चौथे चरण में हुआ है महात्मा। त्रेता का चौथा चरण आ गया क्या? हाँ। अरे बाप, तब तो हमें वास्तव में तपस्या करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। जिस समय मैंने क्षत्रिय राजाओं को इस पृथ्वी से विहीन करने का बीड़ा उठाया था, सभी राजाओं को मैं उनका निधन कर रहा था। उस समय राजा दशरथ मेरे सामने साड़ी पहन करके आए थे। मैंने उन्हें कार समझकर जीवन प्रदान किया था। ऐसा हो ही क्यों ना, ऐसे अनमोल हीरे उन्हें पाना रहा। लेकिन बाबा, हाँ महात्मा। ये क्षत्रिय राजकुमार इस मिथिलापुर में आपके साथ यहाँ कैसे? देखिए महात्मा जी, विदेह राज जी का निमंत्रण पत्र हमारे पास में गया था। हमारे साथ में ये दोनों राजकुमार आए हुए हैं। यह ब्राह्मण चरण से भी है, हाँ संत से भी है। आपके यज्ञ की रक्षा किया है। हाँ यज्ञ की रक्षा की है, राक्षसों का। क्या चाहते हैं आप? मैं आप जैसे परम संत के द्वारा इन दोनों बालकों को आशीर्वाद चाहे। बाबा, आज तक महात्मा परशुराम क्षत्रियों को आशीर्वाद कभी भी नहीं दिया। दिया है मौत। इस कठिन कुल्हाड़े से उनका मस्तक ही काट करके अलग किया हूं। पर आज तो हमें भी लगता है इन क्षत्रिय राजकुमारों को कौन सा आशीर्वाद दे दूं। अवश्य राजकुमारों, हमारा आशीर्वाद ग्रहण करो। हे रघुवर प्राणी मात्र हृदय की कोमलता बनो चेतना तुम। मानस जन में प्रविष्ट होके जन जन में भरो ज्योतना तुम। हे राम, तुम्हारे इस मंजुल मन में भक्ति भावना बनी रहे। आन मान मर्यादा का तुमको सदैव ही ध्यान रहे। भाई को निजवान समझ। हे राम, प्यार करते रहना। लक्ष्मण, तुम भी भ्रात भाव का इस जग को पाठ पढ़ाते रहना। आदेश यही, आशीष यही। तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। ये तुम में हो, तुम इनमें हो। तुम दोनों का कभी बिछोह न हो। जब तलक जटा में शंकर के गंगा की धार विराज रहे, श्री लक्ष्मीपति के वक्षस्थल पर जब तक भृगुलता निशान रहे, जब तलक सूर्य और चांद रहे, श्री अटल राज महाराज रहे, तब लगे है ईश यही वर्तो श्री राम के शीश पर ताज रहे। निडर हो अरिते सदा, समर न जीते कोई। चिरंजीव जोड़ी सदा क्रीट लतांबर होय। विश्व विजयी भव राजकुमारो, विश्व विजयी भव। बहुर बिलो की विदेह सनो, कहूँ का है अति भीड़। पूछत जानिय जान जीवी, व्याप्यो को शरीर। जनक कहो क्या कारण है? ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है? वीरों में अभी शोर सा था, आपस में छेड़ छाड़ क्यों है?
क्यों जनक, तुमने अपने यहाँ राजाओं का सम्मेलन करवाया है या तो फिर कोई उत्सव का कार्य किया है, जो कि तुम्हारे महलों से सुरीली मंगली गीतों की झनकार सुनाई दे रही है। देश विदेश के राजा और राजकुमार तुम्हारे इस मिथिलापुरी में अपना निवास स्थान बनाए हैं। क्या किया है तुमने? महाराज, ये जो मिथिलापुर में राजा महाराजाओं की अत्यधिक भीड़ नजर आ रही है, इसका कारण है, एक समय की बात है, अंत्यगण में विचार आया गंगा स्नान करने के लिए जाना चाहिए, और विचार के उपरांत महलों में आदेश दिया गया, जिस तरह से धनुष की पूजा विधिवत हमारे द्वारा होती थी, उसी तरह से धनुष की पूजा होनी चाहिए। और ये बात पुत्री सीता ने सुन लिया। गंगा स्नान करने के पश्चात जब वापस आए, ये सूचना प्राप्त हुई, एक हाथ से सीता ने धनुष को उठा, दूसरे हाथ से साफ और पूजन किया है। मन में विचार आया, ये कोई साधारण पुत्री नहीं, इसके योग पर ढूंढने के लिए कहां जाएंगे। धनुष पे प्रण कर दिया, आपके चरणों के आशीर्वाद से दास का जो प्रणय है वे पूर्ण हुआ। क्या कहा? धनुष टूट गया मुनिवर। धनुष टूट गया? हाँ। कहाँ है धनुष? सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अदृश्य बोले बचन कठोरा, बहु जड़े जल के धनुष। ठीक कहते हैं, कठिन काल किसी को नहीं छोड़ता। अपना ग्रास एक न एक दिन सबको बना ही लेता है। ये धनुष वो है जो कि राजा दधीच के हड्डियों को शेष नाग के 3 फुंकारों से तपाकर गलाकर त्रिपुरासुर दैत्य का वध करने के लिए ये धनुष बनाया गया था। इस धनुष को जिस समय भगवान शिव अपने हाथों पर लिया करते थे, उसके पहले उन्हें सहस्त्रों दंड करना पड़ता था। माता पार्वती इस धनुष को अपने स्वामी का आयुध समझकर अपने आंचल से पोंछा करती थी। नंदीकण जिभ्या से चाट कर इसके कण को निकाला करते थे। बस की नाक सुंदरता बढ़ाने के लिए केचुर लपेट के रखते थे। आज इस जड़ जनक के कब्जे में होने से ऐसा लगता है इस दुनिया में इस धनुष का रक्षा गिर कोई नहीं बचा। ऐसी दुर्गति इस धनुष की हुई है मेरे रहते हुए। मौत जनक, तू ये बता, धनुष को किसने तोड़ा है? किया स्वयंवर बेटी का, तेरे बेटी से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी बता, जल्दी बता, सूरत उसकी वरना चौपट कर डालूंगा। है जहां तलक बुलट पर कर डालूंगा। धनुष चढ़ावन की करी हती प्रतिज्ञा मोड़, तोड़ पाया कैसे इसे होके कुमा तड़ू। बोल जनक, किसने तोड़ा धनुष को? जिसने भी तोड़ा होगा, भगवान शिव की सौगंध, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जवाब दे जनक, जवाब दे, किसने तोड़ा है? वो अति डरे उतरे, जवाब दो। नहीं कुटिले भूप, जवाब दो जनक। हर से मल माही। सब है बिलो के लोग, सब जान जान की भीड़। बोलो जनक, बोलो, हर्ष विशाल किसने तोड़ा है? बोले श्री रघुवीर। नाथ शंभु धनु भय निहारा, होई गौ एक दास तुम्हारा, दास तुम